आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं और फिर भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन शॉपिंग फिर भी कर लेते हैं, जैसे मुझ जैसे लोग, है ना। क्योंकि क्या करते हैं हम यार, ऑनलाइन तो शॉपिंग करते हैं लेकिन कई बार एक अंदर का जो कीड़ा होता है ना वो जग जाता है कि यार हमें एक बार ऑफलाइन भी जाके देखना चाहिए, या बाजार के पास से हम गुजर रहे हैं तो हमें लगता है यार कुछ खरीद ही लेते हैं, है ना। तो उसी केस में मैं भी गई ऑफलाइन मार्केट और मैंने 2-3 चीज़ें परचेज करी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन मार्केट के प्राइस से उसको कंपेयर करा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी कि इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे क्रिएट हो सकता है। आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में मेजर क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, हो सकता है आपके नियर बाय की एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एट द एंड जो कंक्लूजन है ना वो तो हर जगह का सेम ही रहता है। और मे बी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और इसी के साथ जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यार, ऑनलाइन तो ना मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाती रहती हूँ और बेसिकली जब जब मैं कपड़े मंगाती हूँ ना, कपड़ों के साथ मेरा एक्सपीरियंस एक तरह से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउन ही रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं मिलता। तो इस केस में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार मेकअप प्रोडक्ट भी ऑफलाइन मार्केट से परचेज करके देखती हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। तो मैं परचेज करके लेकर आई 3 चीज़ें। एक लेकर आई थी नेल पेंट, एक लेकर आई छोटा सा मिनी परफ्यूम, और एक मैं ये लेकर आई थी ये उपटन की फेशियल किट, ठीक है। ये बेसिकली न्यूट्री ग्लो की है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मैंने क्या चीज़ नोटिस करी। तो जो मैंने नेल पेंट लेकर आई थी वो इनसाइड का था, ठीक है, और वो बेसिकली ऑफलाइन मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन वही चीज़ जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी ना, तो मुझे पता लगा कि ये 45 रुपीज़ का ऑनलाइन मिल रहा है ना। 5 रुपये बहुत ज़्यादा, चलो मेजर डिफरेंस तो क्रिएट नहीं करते, लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप 10, 15, 20 चीज़ें मंगा रहे हो, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हो, और अगर 5-5 रुपये का भी डिफरेंस है, ठीक है, तो कितना मेजर डिफरेंस बन जाता है। और अभी बात खत्म नहीं हुई, इसके आगे हम चलते हैं फर्दर। इसके बाद बात कर लेते हैं परफ्यूम की। तो चलो वो परफ्यूम मुझे सेम ऑनलाइन कहीं दिखाई नहीं, लेकिन ये जो ग्लो किट है, ठीक है, ये उपटन की मतलब न्यूट्री ग्लो की उपटन फेशियल किट है, ठीक है। कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। इसको आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा ना, तो ये फ्लिपकार्ट पे अराउंड 75 रुपीज़ की है और इसका जो MRP है वो 150 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मुझे ऑफलाइन ना, मतलब डिस्काउंट में उसने 120 रुपीज़ की दी, और वो भी होलसेल की शॉप थी, ठीक है। और वही चीज़ फ्लिपकार्ट में मुझे 75 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप सोच के देखो कि मुझे ऑफलाइन वही चीज़ 120 की मिल रही है और ऑनलाइन 75 की मिल रही है। मतलब नियर अबाउट 45 रुपीज़ का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मुझे ऑफलाइन वो चीज़ महंगी पड़ रही है, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं वहाँ गई, उसमें मैंने अपना व्हीकल में गई तो ऑटोमेटिकली उसमें पेट्रोल भी लगा, ठीक है, मेरी एनर्जी भी लगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, फटाफट आप स्क्रॉल करो, जो चीज़ आपको पसंद आई आप ऐड टू कार्ट करके उसको मंगा सकते हो और आपकी घर तक पहुंच जाता है। और मैक्सिमम प्रोडक्ट में कैश ऑन डिलीवरी भी होती है और एक तरह से आप कह सकते हो रिटर्न पॉलिसीज भी होती हैं। लेकिन जो ये मैंने मार्केट से खरीदा है, इसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो देखो यार, ये तो मैंने एक सिंपल प्रोडक्ट के थ्रू आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अभी तक जितने भी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग की है, उसमें मैंने क्या नोटिस किया और बेसिकली क्या चीज़ें मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ऑफलाइन शॉपिंग अगर आप करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप प्रोडक्ट को अपने सामने देख लेते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आप एक तरह से पिक्चर ही देख रहे हो, आप उसको फील नहीं कर सकते। तो आप पहले मंगाओगे, मंगा के उसको ट्राई करोगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न डालोगे, है ना। लेकिन उस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न डालोगे तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कुछ भी खरीद के ले आते हो ना एक बार, ठीक है, बाई चांस मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, मैं ले आई घर को, और अब मुझे घर आके वो चीज़ ट्राई करने के बाद पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसको वापस नहीं कर सकती, मेरे पैसे वो वेस्ट हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऑनलाइन आप उस चीज़ को वापस करके अपने पैसे भी वापस ले सकते हो, और दूसरा आपको जाने आने का जो कष्ट होता है ना वो भी आपका बच जाता है। शॉप तक अगर जाओगे तो उसमें आपका खर्चा भी तो लगेगा ना, जाने आने का किराया भी तो लगेगा, वो चीज़ आपकी बच जाती है ऑनलाइन शॉपिंग में। इस चीज़ में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन शॉपिंग अगर आप पसंद करते हो कि एक बार आप चीज़ को देखना चाहते हो उसके बाद ही आप परचेज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जा सकते हो। तो मोस्ट मेजर दिक्कत मुझे लगती है ना ऑनलाइन शॉपिंग के साथ, वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको किसी भी चीज़ की एक्सपायरी पता नहीं लगती, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ कि मैंने जियो मार्ट से कुछ चीज़ें परचेज करी, ठीक है।
अब वो उन्होंने मुझे नियर बाई 2 महीने की एक्सपायरी की भेज दी, मतलब 2 महीने बाद वो एक्सपायर्ड है। अब 2 महीने के अंदर मुझे कंज्यूम करने पड़ेंगे। ऑल्दो डिस्काउंट पे थे, वो मुझे बेनिफिट में मिल गए, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो उस केस में आप एक्सपायरी आपको पता नहीं लगती, तो आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या नियर बाई एक्सपायरी के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो तो आप एक्सपायरी चेक कर सकते हो, उस हिसाब से ला सकते हो, तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर प्राइस की बात की जाए तो डेफिनेटली ऑनलाइन मार्केट ही बेस्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग ही बेस्ट है। ऑफलाइन आपको कोई भी मेजर डिस्काउंट नहीं मिलता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। बात करते हैं क्लोथ की क्वालिटी की। अब देखो यार, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ मंगा रहे हो, है ना, तो उसमें रिटर्न पॉलिसीज भी होती हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप दोबारा से रिटर्न कर सकते हो, उसको वापस कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ अगर आप ऑफलाइन कुछ परचेज कर लेते हो, ठीक है, ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर लेते हो, आप घर ले आए, घर ले आने के बाद ट्राई कर लिया आपने, ठीक है। ट्राई करने के बाद अब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप शॉप के पास जाओगे, शॉपकीपर को वो चीज़ वापस करोगे, लेकिन शॉपकीपर क्या बोलेगा कि यार अब आप इतने ही प्राइस का ना कुछ और ले लो, आपको पैसे वापस रिफंड नहीं होंगे। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने रिटर्न कर दिया है ना, तो दोबारा से आप पूरी मनी को रिफंड भी ले सकते हो। आप प्रोडक्ट रिटर्न करके पूरा रिफंड, पूरा का पूरा जितना मतलब आपका पैसा लगा ना, सब वापस आ जाएगा। लेकिन ऑफलाइन केस में ये भी बिल्कुल नहीं होता। एक बार आपके पैसे चले गए ना, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि वो बोलेंगे चलो यार ठीक है, अब इस बंदे को पसंद नहीं आया, इसकी 1500 रुपये या 2000 रुपये की चीज़ थी, तो वो इसको पैसे ही वापस कर देते। वो पैसे वापस नहीं आएंगे, उसके बदले आप कोई और चीज़ ला सकते हो, लेकिन वो पैसे तो आपके ब्लॉक्ड है। लेकिन कई बार सपोज आपने इमरजेंसी कोई चीज़ मंगानी है और आपने ऑनलाइन मंगा ली, किसी फंक्शन के लिए कोई क्लोथ मंगा लिए, और उसी केस में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो आप क्या करोगे, है ना। तब आपको ऑफलाइन ही शॉपिंग करनी चाहिए। मतलब अगर आपको इमरजेंसी में शॉपिंग करनी है ना, तो प्लीज़ आप ऑफलाइन ही शॉपिंग करो, क्योंकि फिर आप क्या करोगे यार, अचानक से आप फंस जाओगे उस कंडीशन में। लेकिन अगर होलसम बात की जाए ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, आपके जो व्हीकल कॉस्ट है वो बच जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पैसा है वो भी एक तरह से सेफ ही है, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न करके अपने पैसे भी रिफंड ले सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपायरी का इशू हो सकता है, कई बार चीज़ें हमें एक्सपायर्ड आ जाती हैं, या कई बार हम कपड़े खरीद रहे होते हैं तो उनकी क्वालिटी हमें पता लगती है, क्योंकि दुकान में जाके हम कपड़े को टच करके बता सकते हैं यार अच्छा इसका कपड़ा मटेरियल जो है वो कॉटन का है, अच्छा इसका मटेरियल ये है। लेकिन हम ऑनलाइन ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको रिटर्न करके पैसे भी रिफंड ले सकते हैं। और मेजॉरिटी टाइम ये हो जाता है कि आपको जितना आपने अमाउंट लगाया है ना, वो सारा का सारा रिफंड आ जाता है। सो कोई टेंशन नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट को आप कंपेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली ऑनलाइन मार्केट ही हमेशा ऊपर रहेगा। सो गाइज, ये तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट को लेकर। हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो इस चीज़ों को लेकर, लेकिन मैंने जो फील किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपका भी यही सेम ओपिनियन है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो यार, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने बहुत ज़्यादा अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताया है, तो इस बात के लिए एक शेयर तो बनता है। सो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।